हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो भाई आप सबके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है कि भैया आज से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। भाई ये जो ऑर्गेनिक शब्द है, कार्बनिक रसायन शब्द है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शब्द है ना भाई। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना हमारी 12th केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे ज्यादा भर भर के नंबर भी आपको देता है। और ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसको आपको रटना नहीं पड़ता, केवल मात्र समझना पड़ता है। और आपने अगर समझ लिया तो यार आपका काम बन गया, मतलब आप बहुत अच्छे से चीजों को है ना कवर कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने स्टार्टिंग का जो बेसिक है समझ लिया। तो सबसे बड़ा तो भाई बेसिक ही है ना। बिना बेसिक पढ़ाए अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दे तो ये भाई गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले बेसिक और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो भाई हमारा जो है ना आज से सेकंड बुक का काम चालू है। पहली बुक है, इस पहली बुक में हमने 3 चैप्टर कर लिए, 5 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर बचे हैं, ठीक है ना। तो आज से हमारी सेकंड जो बुक है, इस सेकंड बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। तो भाई वो चैप्टर नंबर 6 है, इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले हम आपको इसका बेसिक सिखाएंगे, पूरा बेसिक सीखेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला हमारा सर ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो कार्बनिक रसायन है ये होती क्या है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन नाम से ही समझ में आ रहा है। मतलब जो कार्बनिक रसायन है वो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है मेरे डियर साथियों जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब बोलोगे सर आपने फंसा दिया ना, कार्बनिक रसायन तो आप हमें समझाया नहीं आपने और कार्बनिक यौगिक और बीच में ले आया। टेंशन मत लो, टेंशन काहे ले रहे हैं, मैं सारी चीजें समझाऊंगा। तो बताओ कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का। लिखा होगा ना कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है सर। अब सर आपने कार्बनिक यौगिक बता दिए, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब सर ये कार्बनिक यौगिक क्या है, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। साफ साफ लिखना है कार्बनिक यौगिक, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक यौगिक है। अच्छा सर, अच्छा सर, तो फिर बताओ कौन कौन से होंगे कार्बनिक यौगिक, क्यों नहीं बताते। आप देखो ना, जैसे लिखा मैंने CH4, क्या बताओ इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया CH3OH, क्या इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। मैंने यहां लिख दिया C6H6, ये कार्बन उपस्थित नहीं है। तो भैया ऐसे बहुत यौगिक हैं, करोड़ों यौगिक हैं, लाखों यौगिक हैं कार्बनिक यौगिक। कोई एक नहीं है, कोई 2 नहीं है, कोई 100 नहीं, कोई 1000 नहीं, कोई लाख नहीं, भाई बहुत सारे यौगिक हैं कार्बनिक यौगिक। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो कार्बनिक रसायन है इसका जो मुखिया है वो मुखिया तो कार्बन ही है, कार्बन ही है, बाकी तो एक इसके फैमिली मेंबर है ना। तो भाई अगर हम किसी फैमिली की पहचान करना चाहते हैं तो अगर हम उसके मुखिया से मिल लेंगे तो मुखिया को आपको सभी पता होगा कि अपने परिवार में कितने लोग हैं, क्या है हमारा, क्या जो है ना सारी कुछ चीजें बता देगा। तो हम डायरेक्ट पकड़ते हैं बेटा मुखिया को, और मुखिया से पहचान हो जाएगी, फिर हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बनिक रसायन का जो मुखिया है वो कौन है, कार्बन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस कार्बनिक रसायन का जो मुखिया है वो मुखिया कौन है मेरे डियर साथियों, कार्बन। कौन है, कार्बन। तो अब इस मुखिया को हम पकड़ेंगे, इस कार्बन को हम पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो मुखिया कौन है, कार्बन। इस मुखिया को हम जानेंगे, मुखिया को हम समझेंगे। तो आप मुझे इतना बताइए इसका नाम क्या है, आप बोलोगे सर कार्बन। इस C का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर कार्बन। अब मुझे इतना बताइए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ध्यान रखना 6। अगर इसका परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, ध्यान रखना
परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, तो परमाणु क्रमांक इसका अगर 6 है तो इसके पास जो प्रोटॉन है वो भी 6 है और इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके 6 हैं। प्रोटॉन है वो भी कितने हैं, 6 हैं और इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 है। क्यों है सर, जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉन होते हैं, वही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया पकड़े हो बेटा, है ना। तो ध्यान रखना मुखिया कौन है कार्बनिक रसायन का, कार्बन, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6। ठीक है, चलो अगर मैं इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरना प्रारंभ करूं, अगर मैं इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरना प्रारंभ करूं तो आप सबको पता है पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। और दूसरी कक्षा में इसका 6 है तो पहले 2 चले गए तो अब कितने बचे, 4। तो दूसरी जो कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो पहली कक्षा का तो अष्टक पूरा है लेकिन दूसरी कक्षा का अष्टक पूरा नहीं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर हैं, तो दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कक्षा अष्टक पूरा नहीं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यही 4 इलेक्ट्रॉन कमाल करते हैं। इस 4 इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में कार्बन की बचे हैं यही 4 इलेक्ट्रॉन कमाल करते हैं और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो बताओ, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन का अष्टक पूरा तो होगा, पहली बात तो होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, बिना अष्टक पूरे कोई किए कोई रह ही नहीं सकता, अष्टक पूरा तो ये करेगा। तो बताओ ये अष्टक पूरा कैसे कर सकता है। आप बोलोगे सर अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है सर, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दान भी कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अगर इस कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन का फंडा ऐसे चलता है, पहली कक्षा में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, फिर 32 होते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है, बिल्कुल। अब इस कार्बन की दूसरी कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बट दूसरी कक्षा में होते कितने हैं, 8। तो 8 बनाने के लिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, है ना। जब 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब अष्टक पूरा करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो अष्टक खत्म ही कहानी उस अष्टक की, समझ रहे ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है ना। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कार्बन की जो संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वही संयोजकता होती है। तो अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कार्बन की जो संयोजकता है वो आपकी कितनी है, 4 है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, है ना। मैंने कितनी बातें बता दी, ये जो बातें हैं एक एक बात ऐसी ही आपकी कॉपी में होनी चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। अब संयोजकता तो 4 हो गई, संयोजकता तो 4 हो गई। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की आपसे बात की जाए कि इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है। तो ध्यान रखो मेरे डियर साथियों, ऑक्सीकरण अवस्था, तो मेरे डियर साथियों ध्यान रखो, ये जो कार्बन है ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इस कार्बन पर आएगा 4+, आएगा कि नहीं। और अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, देखो देने वाला धन ही होता है, अगर दान करेगा तो 4+ आएगा और ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा, क्योंकि लेने वाला ऋणी और देने वाला धनी। 4 दान किए तो 4+ आया और अगर 4 ग्रहण कर रहा है तो 4 माइनस आया, है ना। तो ध्यान रखना जो ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करें तो कार्बन पर 4+ या 4- होता है, ठीक है ना। संयोजकता कितनी होती है, 4, है ना। कार्बन पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 4+ या 4-, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा जाएगा, वो नोट ये है कि बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान बेटा आपको इतना ये रखना है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संयोजकता है
क्या है बेटा, संयोजकता। संयोजकता बॉन्ड में बदल जाती है, बॉन्ड में बदल जाती है, बॉन्ड में बदल जाती है। ध्यान रखना इस बात को, है ना। कार्बनिक रसायन है या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संयोजकता है वो बॉन्ड में बदल जाती है, ठीक है ना। चलो अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, बताओ कार्बन अपने कितने बॉन्ड रखेगा। तो कार्बन की संयोजकता क्या है, 4, और संयोजकता बदलती किस में है सर, बॉन्ड में। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, इसीलिए सर जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड रखेगा, 4। क्योंकि ये बात हमेशा कान खोल के सुन लो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें संयोजकता बॉन्ड में बदल जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड रखेगा, 4 बॉन्ड रखेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड रखता है, कितने बॉन्ड रखता है, 4। अब वो कार्बन जो 4 बॉन्ड है वो इस टाइप से रख सकता है, ठीक है। ये जो कार्बन 4 बॉन्ड है वो ऐसे भी रख सकता है, 2 इधर 2 इधर। अरे कंडीशन कोई सी भी हो, बॉन्ड 4 होने चाहिए। ऐसे 4 हो सकते हैं, ऐसे भी 4 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना हुआ तो 3 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर हो सकता है, और ऐसा भी ना हुआ तो भाई 3 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर हो सकता है। तो हर एक कंडीशन कोई सी भी हो, बॉन्ड कितने होंगे कार्बन के पास, 4, क्योंकि संयोजकता इसकी कितनी है, 4। भाई जिंदगी में आप कोई पाप करना चलेगा, जिंदगी में आप कोई पाप करना चलेगा, माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कभी ये पाप मत करना कि कार्बन की संयोजकता 4 से 5 कर दो या 4 से 3 कर दो। अगर कार्बन की संयोजकता गड़बड़ हुई, अगर कार्बन की संयोजकता 4 नहीं हुई मतलब कार्बन की संयोजकता गड़बड़ है, और कार्बन की संयोजकता गड़बड़ है मतलब कार्बन तड़प तड़प के मर जाएगा मेरे भाई। कार्बन की संयोजकता अगर नहीं होगी तो कार्बन, ध्यान रखना, तड़प तड़प के मर जाएगा, और किसी को तड़पा तड़पा के मारना सबसे बड़ा पाप होता है। ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए कार्बन की संयोजकता अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, कार्बन हमेशा बैलेंस होने चाहिए। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होनी चाहिए, ना उससे कम होनी चाहिए ना उससे ज्यादा। इतनी बात अगर आपके लिए क्लियर है तो मैं आगे बढ़ाता हूं इस क्लास को। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कार्बन की संयोजकता जरूरी है कि बॉन्ड से पूरी करें। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कार्बन की संयोजकता बॉन्ड से पूरी कर, आप किसी और से कर दो। सर किससे कर सकते हैं, तो इधर देखो आप, इधर देखो आप, है ना। आपको पता है जो हाइड्रोजन है इस पर 1 प्लस या 1 माइनस होता है, हाँ सर होता है। आपको पता है Cl पर सर 1 प्लस 1 माइनस होता है, सर F पर 1 माइनस होता है, सर Br पर 1 माइनस होता है, हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो O होता है ना उस पर भी तो 2 माइनस होता है, क्या दिक्कत होता है। तो भाई अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो बॉन्ड में बदल जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस पर 1 प्लस है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 1 प्लस। तो बताओ हाइड्रोजन कितने बॉन्ड रखेगा, सर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 प्लस है मतलब 1 है ना, तो 1 है तो सर 1 बॉन्ड रखेगा, हाँ बहुत बढ़िया 1 बॉन्ड रखेगा। Cl कितने बॉन्ड रखेगा, 1 रखेगा क्योंकि 1 माइनस है, इस पर 1 माइनस है, जिस पर जितना प्लस या जितना माइनस होता है वो उतने बॉन्ड अपने पास रखता है। तो मैंने आज से कह दिया, आज आप होमवर्क लिख लो कि किस पर प्लस होता है किस पर माइनस होता है, मैं आपको 11वीं में पढ़ा के रखा हूं। ये चीजें आप पढ़ के जाना, और ये वीडियो चाहो तो मैं आप मेरे अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा, तो एक बार देख लेना, ठीक है। चलो इस पर 1 माइनस है तो ये भी सर 1 बॉन्ड रखेगा, सर लेकिन इस पे तो 2 माइनस है, हाँ 2 माइनस है, इसलिए O जो है वो 2 बॉन्ड रखेगा। वो 2 बॉन्ड ऐसे भी रख सकता है और वो 2 बॉन्ड ऐसे भी रख सकता है, मर्जी डिपेंड करेगा यौगिक पर, ठीक है। तो ध्यान रखना जिस पर जितना प्लस वो उतने बॉन्ड रखेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इस कार्बन पर बॉन्ड ना लगाऊं, मत लगाओ, क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लगाओ, मत लगाओ। तो कार्बन पर अगर बॉन्ड नहीं लगाऊंगा तो कार्बन की साथ संयोजकता 4 कैसे होगी, हो जाएगी। देखो आप बॉन्ड नहीं लगाना चाह रहे, मत लगाओ, आप H को लगा दो। तो आप कितने H लगाओगे एक कार्बन के साथ, तो एक कार्बन के साथ 4 H लगाना पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक H एक बॉन्ड देता है,
एक H एक बॉन्ड देता है और कार्बन कितने बॉन्ड रखता है? 4। तो आप एक कार्बन के साथ 4 H लगाओ। सर हम अगर 4 H ना लगाना चाहें तो मत लगाओ। अगर कार्बन के साथ आप 3 H लगा रहे हो तो कार्बन की संयोजकता ध्यान रखना 3 ही होगी, लेकिन हमें 4 करनी होती है तो आपको एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात, आप कार्बन के चारों ओर चक्कर लगाओ, कार्बन के चारों ओर चक्कर लगा के ये देखो 4 हो रहा है या नहीं। 4 नहीं हो रहा तो बॉन्ड या H लगा के उसको 4 करो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, कार्बन के साथ अगर हमने 2 H लगाए तो कार्बन के साथ चक्कर लगाया तो कार्बन के इस चारों ओर चक्कर लगाया तो 2 ही मिला। कमी कितने की दिख रही है? 2 की, तो 2 बॉन्ड लगा दो, है ना। अगर ये आपका CH लिखा है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाया तो 1 ही मिला। कमी कितने की दिख रही है? 3 की, तो 3 आप बॉन्ड लगाओ, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, आपको है ना, ध्यान रखना है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो अब आगे आ जाओ बेटा, है ना। जैसे मान के चलो, यहाँ पर मेरी बात सुनो, हमें कार्बन के साथ साथ नहीं लगाना H, क्या लगाना चाहे तो आप Cl लगा रहे हो, लगा दो Cl, ये F है ना, ये क्या है? F, Cl लगा रहे है ना। तो बताओ कितने Cl लगाओगे? सर एक Cl एक बॉन्ड रखता है तो कार्बन 4 बॉन्ड रखता है, तो कार्बन के साथ कितने Cl लगाना चाहिए? 4 लगाना चाहिए। कितने लगाना चाहिए? 4 हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, है ना। Br लगाना चाह रहे हो, कितने लगाओगे Br? तो C के साथ आप Br लगाना चाह रहे हो तो Br भी सर 4 लगेंगे, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं कार्बन के साथ मैं O लगा रहा हूं, लगाओ O, कितने O लगा पाओगे बताओ? एक O 2 बॉन्ड रखता है तो 2 O कितने रखेंगे? 4, है ना। कार्बन कितने रखता है? 4 ही रखता है, तो एक 2 O लगा पाएंगे। कितने O लगा पाएंगे? 2, क्योंकि एक O 2 बॉन्ड देगा, 2 O 4 दे देंगे, और कार्बन तो 4 से ज्यादा रखते ही नहीं है सर। हाँ ठीक है। अब आगे यहाँ पर मेरी बात भाई ध्यान से सुनो, कार्बन जिस किसी के भी साथ जुड़ता है, वो कार्बन जिस किसी के भी साथ जुड़ता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ध्यान रखना, कार्बन जिस किसी के भी साथ जुड़ता है इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस बात को आपको ध्यान रखो, कान खोल के ऐसे सुनो। कार्बन जिस किसी के साथ भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, वो इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का साझा मात्र करता है। तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें संयोजकता बंध होता है, ठीक है ना। सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है, ऐसा लिखना, सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कार्बन कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है मेरे डियर साथियों। कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, है ना। कार्बन से रिलेटेड इतनी बातें समझ में आ गई। कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है सर। कौन सा बंध? एक बार फिर से बोलो, सहसंयोजी बंध होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आप समझ गए। अब हम चीजों को धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं आगे। नई स्लाइड है, इस नई स्लाइड में हम जो संख्या के आधार पर कार्बन के नाम सीखो पहले, है ना। सिंपल है, 11th वाली चीजें हैं, बेसिक वाली चीजें, 0 लेवल से आपको उठा रहे हैं तो हर एक चीज समझाएंगे आपको, ठीक है। आपके लिए ये नहीं रहेगा, ये शिकवा नहीं रहेगा, ये गिला नहीं रहेगा कि यार हमने 11th नहीं पढ़ी, ये टेंशन नहीं है, क्योंकि अब राहुल सर के साथ जुड़ गए आप, ये वाली टेंशन एकदम छोड़ दो आप, ठीक है ना। चलो इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? संख्या के आधार पर कार्बन के नाम, ठीक है। कार्बन के नाम, अगर कार्बन 1 है तो उसको मैथ बोलोगे, कार्बन 2 है तो एथ बोलोगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, ठीक है। किसका गिलबा नहीं रहेगा 11th का। लेकिन आपने अगर अब नहीं पढ़ा तो भाई अब मैं ही क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं तो आपको 0 लेवल से उठा रहा हूँ। अगर आपने अभी भी जागृत हो गए, अच्छे से पढ़ रहे तो हर एक चीज बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, ठीक है। चलो दो, है ना। अन्य परमाणुओं के नाम, ठीक है ना। संख्या के आधार पर ये कार्बन के नाम है और संख्या के आधार पर अन्य परमाणु के नाम। जैसे एक कार्बन अगर है तो उसका नाम होगा, सॉरी संख्या के आधार पर अन्य परमाणुओं के नाम, ये कार्बन के नाम नहीं है, अन्य परमाणु के। जैसे अगर कोई अन्य परमाणु कार्बन के अलावा 1 हुआ तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 हुआ तो डाई। अब सर ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा, एक बार समझाओ। जैसे मान के चलो Cl, अगर Cl की संख्या 1 है तो मोनोक्लोरो बोला जाएगा, है ना। Cl की संख्या 2 है तो इसको डाइक्लोरो बोला जाएगा, 3 है तो ट्राइक्लोरो, 4 है तो टेट्राक्लोरो, 5 है तो पेंटा, ऐसा।
एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नॉन्टा, 10 को डेक्टा। आपका बेटा पूरा नोट्स बनना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो संख्या के आधार पर अन्य परमाणु के नाम और ये कार्बन के नाम। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आ जाओ अब बेटा कार्बनिक यौगिकों की हम श्रेणियों पे बात कर रहे हैं। बेटा जो कार्बनिक यौगिक हैं इनकी कुछ श्रेणियां होती हैं और वो श्रेणियां 4 ही होती हैं। कार्बनिक यौगिक की कितनी श्रेणियां हैं? 1 2 3 4। कितनी? 4। तो कार्बनिक यौगिक की कितनी श्रेणियां? 4, ठीक है ना। चलो तो कार्बनिक यौगिक की पहली श्रेणी जिसका नाम है एल्केन श्रेणी। कौन श्रेणी सर? एल्केन। अब यहाँ ध्यान से मेरी बात सुनो, एल्केन कौन श्रेणी सर? एल्केन, ठीक है ना। चलो एल्केन, अब देखो एल्केन को 2 बार पढ़ो, एल्केन एल्केन। सर प्रत्यय क्या आ रहा है? सर एन सा लग रहा है, एन आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, इसका जो प्रत्यय है वो एन होता है। तो ध्यान रखना एल्केन श्रेणी का प्रत्यय क्या है? एन, ठीक है सर। अब एक और बात सुन लो, इस एल्केन का प्रत्यय क्या है? एन। ध्यान रखना इस श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। सर मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है, देखो अगर मैं यहाँ पर इस 2 को छिपा लूं तो हाइड्रोजन कार्बन का कितना है? आप बोलोगे सर दुगना। ये n है सर, ये 2n है, दुगना ही तो है। हाँ दुगना ही है, तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन का दुगना है, लेकिन यहाँ +2 लगा है, मतलब दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक। ध्यान रखना कि इस श्रेणी में जो हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने से 2 अधिक होता है। बहुत 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 बढ़िया, ध्यान रखना कि एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होता है। क्लियर? आप बोलोगे सर क्लियर, कान पकड़ के क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस श्रेणी का सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब सर अगर हम इसको एक कार्बन से अगर ये श्रेणी बनाएं तो सर इसका क्या सूत्र बनेगा? तो भाई एक कार्बन लोगे तो हाइड्रोजन कितना लेना है? दुगने से 2 अधिक, है ना। तो अब दुगने से, यही ऐसा ही याद रखना, ऐसा मत याद रखना कि CnH2n+2, ऐसा मत याद रखना। आप तो इतना याद रखना कि इसमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होते हैं। तो अगर कार्बन 1 है ना, कार्बन 1 है ना, तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक लेना है। तो 1 का दुगना करो, 1 दूनी 2, 1 का दुगना 2 और 2 में 2 जोड़ो, कितने हो गए? 4। तो 1 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर, इसका नाम क्या है? लेकिन हाँ टेंशन मत लो, एक कार्बन का नाम क्या है? मैथ। क्या है? मैथ, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने मैथ। सर ये कौन सी श्रेणी का है? सर एल्केन का है। तो एल्केन का प्रत्यय क्या है? एन। तो मैथ में एन जोड़ दो, क्या बन गया? मैथ में बन गया। बोलो नहीं बना क्या? आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हैं सर, बन गया, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन लूं, है ना, 2 कार्बन लूं, तो बताओ हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे? सर 2 कार्बन लिए हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, तो 2 का दुगना कितना हो गया? 2 का दुगना सर 2 दूनी 4, 2 अधिक करो 4 में 2 जोड़ो 6। तो 2 कार्बन लोगे तो 6 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। 2 कार्बन लोगे तो 6 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है बात? चलो आगे सुनो। सर इसका नाम तो बता दो सर, टेंशन काहे ले रहे हो? बता रहा हूं, है ना। अब 2 कार्बन का नाम क्या है? एफ। तो मैंने ये लिखा एफ, ठीक है। कौन सी श्रेणी का है? एल्केन का। तो एल्केन का है तो प्रत्यय क्या है? एन। तो एफ में एन जोड़ दो, क्या बन गया? एल्केन। बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन सर यहाँ अलग कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन एक साथ आ गए, क्या इनको अलग अलग भी किया जा सकता है? बिल्कुल अलग अलग किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले ध्यान से सुनना, यहाँ कितने कार्बन है? 2। तो सबसे पहले इन दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ के लिख लिया। दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ के लिख लिया। अगर किसी को तोड़ना है तो सबसे पहले उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो। लेकिन सर कार्बन की संयोजकता अभी आप बता रहे थे सर 4 होती है, अभी तो सर कार्बन के चारों ओर घूमूंगा तो एक ही बॉन्ड मिलेगा, मतलब एक ही होगी। कितने की कमी है? 3 की। 3 की कमी है तो 3 H जोड़ दो, ठीक है सर, समझ गए, है ना। अब इसके चारों ओर घूमो, सर इसके चारों ओर घूमेंगे तो भी हमें एक ही बॉन्ड मिलेगा। सर एक बॉन्ड ये इसके साथ गिन लिया, इसके साथ भी गिन सकते हैं, हाँ दोनों के साथ गिन सकते हो। तो कार्बन यहाँ 4 की बॉन्डिंग 4 हो गई सर। कैसे? 3 और 1 4, ठीक है। इसके चारों ओर घूमो तो एक ही मिला, कितने की कमी है? 3 की। तो ये देखो, आप देखो 2 कार्बन दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। H कितने दिख रहा है? 6। तो 3 और 3 6 दिख रहे हैं ना। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, जो एल्केन श्रेणी होती है इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान रखना कि एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। चलो सर समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ाओ सर। हाँ बहुत बड़ा,
तीन, अगर कार्बन आपने 3 लिए तो हाइड्रोजन कितने लोगे सर? दुगने से 2 अधिक, 3 का दुगना 6, 6 में 2 जोड़ दो सर 8 लेंगे। कितने लेंगे? 8। बताओ नाम क्या है? तो 3 कार्बन को तो सर प्रोप बोलते हैं, तो ये तो हमने लिख दिया प्रोप। लेकिन इस श्रेणी का प्रत्यय एन है सर, तो प्रोप में एन जोड़ देंगे, क्या बन गया? प्रोपेन। सिंपल है भाई, सिंपल है। चलो सर इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। तो कितने कार्बन है? 3, तो सबसे पहले इन तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख लो। हाँ सर लिख लिया। अब सबको 4 करो, तो बताओ ये कितना है? अभी इसके चारों ओर घूमो, 1 मिला, कितने की कमी है? 3 की, ये 3। अब इसके चारों ओर घूमो, सर 1 बॉन्ड इधर मिला, 1 बॉन्ड इधर मिल गया, सर 2 हो गए। सर कितने की कमी है? सर हमें 4 करनी है, तो यहाँ तो सर घूमे तो 2 ही मिले, कितनी कमी हो रही? 2 की, तो 2 एच जोड़ दो, हो गए 4। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब सर इसके चारों ओर घूमा, सर 1 मिला, सर 3 की कमी है, 3 एच जोड़ दो, हो गया। देखो अब 3 कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन सर 8 है, 3 2 5 और 3 8, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया तरीके से सर क्लियर हो गया सर, एक एक चीज बात, एक एक बात क्लियर हो रही है सर, बहुत बढ़िया भाई। हम ये चाहते हैं आपको पूरा सब समझो, अच्छे से क्लियर करो, आ जाओ, है ना। थोड़ी सी जगह को अपन एडजस्ट करते चलेंगे, ठीक है ना। अब सी अगर हम 4 लेंगे तो बताओ हाइड्रोजन कितना लेने पड़ेंगे? सर इतनी सी बात, 2 से 2 अधिक, अब तो हम सीख गए। तो 4 का दुगना 8, 8 से 2 अधिक कर दो 10, 8 से 2 अधिक कर दो 10, है ना। लेकिन सर 4 कार्बन को देखो सर ब्यूट बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना, तो लिखो ब्यूट, तो ये लिख दिया ब्यूट। लेकिन सर ये एल्केन का है, तो ब्यूट में एन जोड़ देंगे, ये ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। बोलो बातें समझ में आ रही हैं सर? एक एक बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर सर इसको तोड़ के और बता दो, है ना। तो 1 मिनट, आप 4 कार्बन है, 4 को लिख लो, 1 2 3 और ये 4, लिख लिया ना? हाँ सर लिख लिया, इतना तो समझ गए हम, है ना, इतना तो हम समझ गए। इतना समझदार है? हाँ समझदार हो, मुझे पता है ना। चलो अब यहाँ पर देखो कार्बन के चारों ओर कितना करना है? 4, कितना? 4, तो अभी देखो कितना गिना? 1, कितने की कमी है? 1 सर 3 की कमी है, 4 होते हैं, तो ये आप 3 एच लगा दो सर। इसके घूमो चारों ओर, तो कितना सर? 1 इधर 1 इधर, 2 मिले सर, 2 की कमी है, 2 एच लगा दो। इसके चारों ओर घूमो सर, 1 और 1 2 मिले सर, 2 की कमी है, 2 आप एच लगा दो, ठीक है। इसके चारों ओर घूमो, 1 सर मिला, 3 की कमी है, ये ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब बोलो सर नहीं, इतनी से परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आगे जाके 4 तक मैंने बना दी, 5 6 7 8 आप खुद बना लें, 10 तक बना सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना। तो पहली श्रेणी होती है कंप्लीट। तो बताओ एल्केन का सूत्र क्या है? ये है ना। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। चलो आ जाओ दूसरी श्रेणी, जिसका नाम है मेरे डियर साथियों एल्किल श्रेणी। कौन सी श्रेणी बेटा? एल्किल, है ना। दूसरी श्रेणी जिसका नाम क्या सर? सर एल्किल है, ठीक है। क्या है सर? एल्किल है, ठीक है। या फिर इसको हटा ही देता हूँ बेटा, है ना, मैं इसको अलग से ही समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी श्रेणी अलग से समझते हैं। दूसरी श्रेणी क्या है हमारी? सर दूसरी श्रेणी है हमारी एल्किल श्रेणी। एल्किल को 2 बार पढ़ो, एल्किल एल्किल एल्किल। सर प्रत्यय एल आ रहा है, हाँ प्रत्यय क्या आ रहा है? एल, तो इस श्रेणी का प्रत्यय क्या है? एल, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनो, इस श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है सर। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो होता है, लेकिन ये श्रेणी फिर भी अनबैलेंस होती है, इसीलिए इसमें अलग से सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। जो लास्ट वाला कार्बन होता है उसमें अलग से सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी ये श्रेणी अनबैलेंस होती है, इसलिए एक अलग से सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। इसमें अलग से सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है, ध्यान रखना इस बात, है ना। अलग से सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट बात, इसे जुड़ने वाली श्रेणी है। ध्यान रखना, जो एल्किल श्रेणी है बेटा वो जुड़ने वाली श्रेणी है, मतलब वो किसी से जुड़ती है। देखो अलग से एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो अलग से सिंगल बॉन्ड ऐसे ही नहीं आता, है ना, ऐसे ही नहीं आता। तो अलग से सिंगल बॉन्ड आएगा मतलब ये किसी से जुड़ेगी, किसी से जुड़ेगी, इसीलिए ध्यान रखना इसको जुड़ने वाली श्रेणी कहते हैं एल्किल को। ध्यान रखना, एल्किल को कौन सी श्रेणी है? सर जुड़ने वाली श्रेणी है, ठीक है। चलो आगे, इस एल्किल को हम आर सिंगल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं। जो एल्किल श्रेणी है इसको हम आर सिंगल बॉन्ड से व्यक्त करेंगे। अच्छा सर, हाँ, अच्छा सर, हाँ। अब यहाँ ध्यान सुनो, इसका सूत्र ना सर होता है CnH2n+1, है ना, CnH2n, CnH2n+1 होता है। सर समझे नहीं? समझो। अब देखो, इसका मतलब क्या है सर? हाइड्रोजन कार्बन के दोगुना है,
ठीक है, लेकिन +1 है मतलब हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से एक अधिक है। अभी देखो 2 अधिक वाला पढ़ रहे थे, अभी कितना अधिक है, 1 है ना। CnH2n का मतलब हाइड्रोजन कार्बन का दोगुने से कितना अधिक है, 1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब सर इसको बना के बताओ, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो अगर मैं बेटा एक कार्बन लूंगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे सर, दोगुने से एक अधिक। हाँ, एक कार्बन लिया तो एक का दोगुना करो 2, सर एक का दोगुना 2 होता है। हाँ, तो दोगुने में एक जोड़ दो, तो एक का दोगुना 2, 2 में एक जोड़ा कितना हो गया, 3। मतलब इस श्रेणी में हमें H कितने लेने पड़ेंगे, 3। लेकिन सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इस श्रेणी में आपने H 3 तो दे दिए, लेकिन सर एक कार्बन 4 बॉन्ड रखता है। सर आप भूल गए क्या, 4 बॉन्ड रखता है। हाँ ये तो बात है भाई, लेकिन भाई इसीलिए तो मैंने लिखा इसमें अलग से सिंगल बॉन्ड लगता है। खत्म। तो एक अलग से सिंगल बॉन्ड लगा दो, लगता ही है क्योंकि ये श्रेणी अनबैलेंस होती है, इसीलिए अलग से सिंगल बॉन्ड लगेगा। और जब ये अलग से सिंगल बॉन्ड लगेगा तो ये जुड़ने वाली श्रेणी बन जाएगी, समझे ना। इसीलिए मैंने बातें लिख दी बेटा, मुझे मत समझाओ, ठीक है ना। चलो अब एक कार्बन का नाम सर मैथ है, तो ये लिख दिया मैथ। क्या लिख दिया सर, मैथ। लेकिन सर इस श्रेणी का प्रत्यय एल है ना, तो बस एल है तो मैथ में एल जोड़ दो, क्या बन गया, मैथिल बन गया। बना कि नहीं, ठीक है सर, बन गया। अब अगर 2 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर, दुगने कहाँ गए, दुगने से एक अधिक, 2 का दोगुना सर 4 होता है, 4 से एक अधिक कर दो 5। लेकिन ध्यान रखना इसमें अलग से सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना जरूरी है। अच्छा सर इसका नाम क्या है बताओ, तो नाम 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं सर, एथ बोलते हैं। लेकिन इसका प्रत्यय क्या है, एल, तो एथ में एल जोड़ दो, बन गया एथिल। तो ये मैथिल और ये एथिल, ठीक। अब सर इसको तोड़ के बताओगे, हाँ बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। देखो कितने कार्बन है इसमें, 2 हैं, तो 2 कार्बन है, सबसे पहले दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लेते हैं। अलग से सिंगल बॉन्ड लगा है, हाँ लगा है, तो ये अलग से सिंगल बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि जुड़ने वाली श्रेणी, ठीक है ना, ठीक है सर। अब सर इसको इसके चारों ओर घूमो, तो इसके चारों ओर घूमो तो एक ही मिलेगा, कितनी कमी होगी, 3, तो 3 H लगा दो। इसके चारों ओर घूमो सर, एक इधर सर 2 मिले, सर 2 की कमी है तो 2 H लगा दो। और वैसे भी अपने पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन H 5 है, तो 3 और 2 5, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते। डन, चलो आ जाओ, है ना। अगर बेटा हमारे पास 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, तो सर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन सर दोगुने से एक अधिक, 3 का दोगुना सर 6 में एक अधिक जोड़ दो, 1 का 2 अधिक तो 7 हो गया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसका नाम क्या है, तो 3 को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर प्रोप बोलते हैं, है ना, प्रोप बोलते हैं। सर एल प्रत्यय है तो प्रोप में एल जोड़ दो, प्रोपेल हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है। इसको तोड़ के लिखो, 3 कार्बन है ना, अलग से सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको, है ना, ये अलग से सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, ठीक है। 3 कार्बन है, तीनों को पहले सिंगल से लिख लो, है ना, अलग से सिंगल लगाए, लगा दो। अब H कितने चाहिए, तो 1 है सर, 3 की कमी है, सर 2 है, 2 की कमी है ना, सर ये भी 2 है, 2 की कमी है, बस ये आपको इसको तोड़ के लिख लो, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, है ना। 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन दुगने से एक अधिक, 4 का दोगुना कितना 8, 8 से एक अधिक कर दो 9, अलग से सिंगल बॉन्ड। सर 4 को सर ब्यूट बोलते हैं सर, हाँ सर ब्यूट बोलते हैं, मुझे पता है। ब्यूट में एल जोड़ेगा सर, ब्यूट है। इसको तोड़ के लिखो, 1 2 3 4, इसमें सर 3H, इसमें सर 2H, है ना, इसमें भी सर 2H और इसमें भी 2H, सर अलग से सिंगल बॉन्ड नहीं लगा, ये लगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके आप बना सकते हो, आगे की चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब मैंने क्या बोला बेटा, मैंने आपसे ये बोला है कि इसको R से व्यक्त कर सकते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, R से। मतलब बेटा जो R डैश है इसकी जगह आप CH3 मैथिल ले सकते हो, है ना, C2H5 भी ले सकते हो, है ना, C3H7 ले सकते हो, है ना, C4H9 ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो लेना है वो ले लेना। अगर आपको कभी R दिख जाए तो इस R की जगह चाहे ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला नहीं ए लो तो आप जरूर ये नहीं कि ये ले सकते हो। R की जगह, R मतलब एल्किल, और एल्किल के 10 लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 10, तो 10 में से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आज के बाद याद रखना R की जगह हम ये कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 4 तक मैंने बनाया, आप लोग 10 तक बना लेना, है ना। 5 का कैसा बनेगा, C5 है तो ये आपके H11 होंगे, ये C6 है तो H कितने होंगे, 6 दूनी 12, 13 होंगे, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। 7 है तो ये कितने होंगे, 15 होंगे, है ना। तो ऐसे इनको तोड़ के ये मैंने बता दिया। तो इस R की जगह इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। ये बात क्लियर हो गई, 2 श्रेणियां होती हैं कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, अगली श्रेणी पे बात होगी।
अब यहाँ पर बेटा ये तीसरी और चौथी श्रेणी हमारे पास है, ठीक है। इनको आप देखो एल्कीन, पढ़ो एल्कीन, 2 बार पढ़ो एल्कीन, इन तो प्रत्यय क्या आ रहा है, बड़ी इन आ रहा है, ठीक है ना। आगे ध्यान रखना, इस श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड सर, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। आगे बात सुनो बेटा, इसका सूत्र होता है CnH2n, मतलब इसमें जो कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन है कार्बन का दुगना होगा। अगर एक कार्बन होगा तो दुगना हाइड्रोजन, 2 होगा तो दुगना, 3 होगा तो मतलब जो भी है, जितने भी कार्बन उसमें दुगने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। चलो आता है ना। तो एक कार्बन अगर है तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर, एक का दुगना सर, तो एक का दुगना सर कितना हुआ, 2 हुआ। तो बताओ एक कार्बन कभी 2 हाइड्रोजन से बैलेंस होता है सर, नहीं। एक कार्बन कभी 2 हाइड्रोजन से बैलेंस कैसे हो जाएगा सर, नहीं होता सर। एक कार्बन कभी भी 2 हाइड्रोजन से बैलेंस नहीं होता, नहीं होता। तो बताओ जब ये बैलेंस नहीं होगा तो ये रहेगा क्या, नहीं। तो एक कार्बन से ये श्रेणी नहीं बनती है ना। तो जो एल्कीन श्रेणी है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है, एक कार्बन से श्रेणी का निर्माण नहीं होगा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया समझ गए। चलो सर एक कार्बन अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर, दुगने, 2 का दुगना कितना होगा, 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान सुनो, इसका नाम क्या है सर, 2 कार्बन को तो सर हम एथ बोलते हैं सर, हाँ बोलते हो। अब इसका प्रत्यय क्या है, इन, तो एथ में इन जोड़ो दो, एथीन हो गया, है ना। इसको हम एथिलीन भी बोलते हैं ना, एथीन, इसको एथिलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन भी बोलते हैं, एथीन या एथिलीन बोल सकते हैं, ठीक है सर। इसको तोड़ के और बता दो, तो 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से लिखो। लेकिन सर इसमें लिखा है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, मतलब इस श्रेणी में एक डबल बॉन्ड तो जरूर होता है, हाँ ये याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ये मत याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड तो सर जरूर होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो सर यहाँ तो सर 2 ही कार्बन है, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड होगा ही ना, होगा है ना। एक डबल बॉन्ड हो तो एक ही बना दो, एक ही जगह बन रहा है, ठीक है। अब इसको H कितने चाहिए सर, 2 तो बॉन्ड है, 2 H चाहिए। इसको भी 2 बॉन्ड है, 2 H चाहिए। इसको ऐसे आ जाओ, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए सर, क्या सी बात कर रहे हो, 6। हाँ सर 3 कार्बन को सर क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। प्रोप में सर इन जुड़ेगा, प्रोपीन बनेगा, क्योंकि इन है प्रत्यय। हाँ अब इनको तोड़ो, तो 3 कार्बन है, 1 2 3। सर इसमें एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, तो एक कहीं लगा दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आपकी मर्जी, यहाँ लगा दो। अब बैलेंस करो, इसमें कितने H चाहिए सर, 3 चाहिए। इसको कितने चाहिए सर, इसके चारों ओर घूमे तो सर 2 इधर मिला, 1 इधर मिला, 3 तो मिल ही गए सर, 1 चाहिए तो बस H। इसको कितने चाहिए सर, 2 तो मिल ही गए, 2 चाहिए, 2 हो गया। देखो ये पूरा बैलेंस है ना। 3 H कार्बन थे हैं, H कितने हैं सर, 3, तो 3 और 1 4 और 2 6। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब बताओ 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर, 8 होंगे। सर इसका नाम क्या होगा सर, इसको ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट में इन जुड़ेगा सर, ब्यूटीन हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो, हाँ भाई मैं कैसी बातें कर रहा हूँ भाई, मैं समझा रहा हूँ यार, मैं आप बुरा मान रहे हैं ना, ठीक है ना सर। चलो 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, एक डबल बॉन्ड होगा, कहीं भी लगा दो। कहाँ लगाऊं, यहाँ लगा दूं, चलो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, जहाँ लगाना है वहां लगा दो, लेकिन लगाना एक ही, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब बैलेंस करो, इसको सर 1 है, 3 की कमी है। सर इसमें 2 और 1 3, 1 की कमी है। सर इसमें भी 2 और 1 3, 1 की कमी है। इसमें कितने की कमी, 1 3 की कमी है ना। जितने की कमी उठाने को ये बन गया, है ना। ऐसे 4 की बनानी, 5 6 7 ऐसे आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, है ना, यहाँ जाओ। एल्काइन, प्रत्यय क्या है, आयन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन ऐसे नहीं रखना है यार, ऐसे रखना है, कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर ये श्रेणी है तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये श्रेणी है तो एक डबल बॉन्ड होगा, है ना। देखो इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक, कोई एक ही जगह लगाना है डबल बॉन्ड, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ लगाओ, यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी वहां लगा देना और बैलेंस कर देना, ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, मतलब दुगने से 2 कम। तो एक कार्बन अगर लेंगे तो हाइड्रोजन दुगने से 2 कम, तो 1 का दुगना हो गया 2, और 2 से 2 कम करो 0, मतलब एक कार्बन से श्रेणी नहीं बनती, है ना। क्योंकि 1 का दुगना 2 और 2 से 2 कम करो 0, मतलब हाइड्रोजन 0, और हाइड्रोजन 0 ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा ना।
तो 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने सर? सर दुगने से 2 कम, 2 का दुगना 4 और 4 से 2 कम करो 2। ठीक है, तो मतलब इसका नाम क्या होगा सर? तो 2 कार्बन को बताओ क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं ना, तो एथ लिख दो। एथ का प्रत्यय क्या है इसमें? आयन, तो ये एथाइन। ठीक है सर, तोड़ के हाँ लिख लो, तो इसको ऐसे लिखेंगे, C2 है ना, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से लिखो। लेकिन सर आपने बोला था एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बना दो एक ट्रिपल बॉन्ड, बना दिया। अब इसके चारों ओर घूमो, 3 मिला सर, एक की कमी ये है, 3 मिला सर, एक की कमी ये है। देखो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है पूरा, है ना। 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर? दुगने से 2 कम, 3 का दुगना सर 6, 6 से 2 कम करो 4। नाम क्या होगा सर? 3 को सर प्रोप बोलते हैं, प्रोप में आयन जोड़ दो, क्या बन गया सर? प्रोपाइन बन गया। क्या बात है यार, है ना। 3 कार्बन है, ऐसे लिखो। सर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ कहीं भी बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। अब इसके चारों ओर घूमो सर, 3 मिला, एक कम H। सर इसके चारों ओर घूमो तो 3 इधर, एक इधर, 4 ही हो गए सर। H लगाने नहीं, नहीं लगाओ। ठीक है, इसके चारों ओर घूमो, एक बॉन्ड, सर कितनी कमी? 3, देखो तो 3 और 1 4, देखो हो गया। आई बात समझ में? ठीक है ना। अगर आपके 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे सर? दुगने से 2 कम, दुगने से 2 कम, 4 का दुगना 8, 8 से 2 कम कर दो 6। नाम क्या होगा सर? 4 को सर ब्यूट बोलते हैं, है ना, और इसमें आयन लगेगा तो ब्यूटाइन। बहुत बढ़िया, तोड़ो। C कितने हैं? 4, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। सर एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा दो, यहाँ बना दो। ठीक है, तो इसमें सर 1 मिला, 3 की कमी। सर इसके चारों ओर घूमे तो सर 4 ही होगा, 3 और 1 4। सर इसके चारों ओर घूमे तो 3 और 1 4 ही होगा, बहुत बढ़िया। इसके चारों ओर, है ना, ये बैलेंस होगा। तो ऐसे करके बैलेंस करते हैं। तो ये हमारी कार्बनिक यौगिक की चारों श्रेणियां हो गई। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आपको ये चीजें पता नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। कैसी बातें कर देते हो, बुरा लग जाता है हमें। भाई लग जाए तो 10 बार लग जाए, मुझे नहीं। उससे आपको पढ़ना है ना, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या है, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इसके बाद आगे क्लास में देखें। और अगर आपने नहीं पढ़ा, ध्यान रखना, मैं अगली क्लास नहीं दूंगा आपको। पढ़ोगे तो अच्छे से, वरना नहीं पढ़ो, छोड़ो। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। जब तक नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, और अगले आप पढ़ लिया ना, आज पढ़ लोगे तो कल वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मिलेंगे, बाय बाय।